हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करेंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपकी अभी जो लाइफ चल रही है उसके अकॉर्डिंग दिव्य शक्तियाँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगी। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ मैच करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आपके साथ मैच करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आपको दिव्य शक्तियाँ अभी क्या बताना चाहेंगी, जिससे कि आप सही गाइडेंस फॉलो करके सही अपने मार्गदर्शन में काम को सफलतापूर्वक पा पाएँ या फिर कामों को पूरा कर पाएँ और गलतियों को करने से बच सकें। तो देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट कार्ड दी हर्मिट का आया है हमारे पास। ओके। सेकंड कार्ड स्ट्रेंथ का आया है। ओके। एंड यहाँ पे थर्ड ऑफ कप का कार्ड आया है। देख लेते हैं आगे। एस ऑफ कप का कार्ड आया है। चलिए, वैसे ये वाला कार्ड हमारे पास रिवर्स में आया था, तो हम इसको रिवर्स में ही ले लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं क्या चीज़ आती है हमारे पास, कि हमें दिव्य शक्तियाँ क्या बताना चाहेंगी। ओके, दो कार्ड बहुत पॉजिटिव आ गए हैं यहाँ पे। द सन का कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द एम्परर, दोनों साथ में है तो दोनों को ही ले लेते हैं फिर हम। चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, इसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, आपके करियर को लेकर के आप जिस भी चिंता में हो ना, तो सबसे पहले तो आपकी वही चिंता यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई देने वाली है कुछ ही दिनों में। दिव्य शक्तियाँ आपसे ये कहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हर्मिट का कार्ड आया ना, ये सीधा नहीं आया, ये रिवर्स में आया। तो इस रिवर्स में आने का मतलब ये है कि आप अपने करियर को लेकर के जो भी चिंता में थे ना, जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है टाइम टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी किया गया उस चीज़ के लिए कि आपके वो काम नहीं बनेंगे, आप उस करियर में सफल नहीं होंगे, या फिर जो बिज़नेस आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, या आपका ये काम पूरा नहीं होगा, आप बेमतलब में ही ये स्ट्रेंथ बना रहे हो, जिसकी वजह से आप भी समय समय पर हो सकता है कभी ना कभी उदास हो, बट आपने अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोई। देखो यहाँ पे भी 8 नंबर है और ये भी 8 नंबर है ना। इतनी उदास होने के बाद भी, इतने नेगेटिव सिचुएशन होने के बाद भी, जब आपने अपनी स्ट्रेंथ बना करके रखी और आपने गॉड के ऊपर बिलीव रखा, तो आपकी लाइफ में वो सक्सेस क्यों नहीं आएगी। देखो आएगी ना, बिल्कुल आएगी। देखो यहाँ पे हमारे पास एम्परर का कार्ड आया है, द सन एंड थर्ड ऑफ कप्स, ये कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जितने भी कार्ड्स हैं, ये सारे के सारे कार्ड ये शो कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपनी करियर के अंदर ना रियल में कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर आया है। और द एम्परर होता है ना, वो ऐसे ही एम्परर नहीं बनता है, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स देखे होते हैं, बहुत सारे हार्ड वर्क किया होता है, अपने बहुत लाइफ के बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस से गुजरा होता है वो, उसके बाद जाकर के उसके लाइफ में ये उसको पोजीशन हासिल होते हैं, तब जाकर के वो एक एम्परर बनता है। आप इसके शूज़ देखिए, इसके लेग देखिए, लोहे के बने हुए हैं, तो इसका मतलब इसके लोहे के पैर ऐसे थोड़ी ना बने, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है, तब जाकर के वो इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में बन पाया है, पहुँच पाया है। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना बहुत टाइम से, जिसके लिए आप दिन रात गॉड से प्रार्थना करते हो, जिसके लिए आपने गॉड पे विश्वास भी बना करके रखा है, तो आपको उसी का ही बहुत जल्दी फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। उसी की आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको उसमें सेलिब्रेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो ये सन कार्ड आया है, ये सन कार्ड आना बहुत ही पॉजिटिव है। तो आप जो भी अपने मन में विश अभी लेकर के बैठे हैं और जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बना करके रखी हुई है, वही अब आपका काम बहुत ज़्यादा सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप धीरे धीरे करके, आपकी जितनी भी रुकावटें थी ना अभी तक, जिसकी वजह से आपके काम बन नहीं पा रहे थे, तो आप धीरे धीरे करके वो सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, और आप जितने भी आपकी लाइफ में मुश्किलें थी अब एक एक करके दूर होंगी। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी और आपकी लाइफ में हैप्पी फैमिली का जो सपना है वो भी पूरा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। तो बहुत जल्दी जब आपके करियर में ब्लेसिंग्स आएंगी, तो आपकी लाइफ में आपकी जो हैप्पी फैमिली का सपना है वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा।
तो आप हिम्मत बना करके रखिए, इसी तरीके से अपने करियर के लिए पैशनेट होकर के आगे चलते रहिए, जिससे कि आप अपने कार्यों तक सफलतापूर्वक पहुंच सके। तो दिव्य शक्तियाँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आपने जो भी हिम्मत बना करके अब तक रखी है ना, वो सारी की सारी हिम्मत अब आपको पे की जाएंगी गॉड के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा। तो आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना, उसी तरीके से मेहनत करते ज़रूर चलना, छोड़ना नहीं है कि आप ये सोचें कि अब हमने हार्ड वर्क कर लिया, अब हमें मेहनत का फल अच्छा मिलने वाला है, या फिर अच्छा मिलना स्टार्ट हो गया है तो अब हम मेहनत नहीं करेंगे। नो, आपको मेहनत पूरे तरीके से करते चलना है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में इसी तरीके से चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाए और अच्छे तरीके से सभी काम बनते रहें आपके। इसके अलावा मैं देख लेना चाहती हूँ यहाँ से एंजल आंसर से कि दिव्य शक्तियाँ आपको और क्या चीज़ें बताना चाहेंगी। बाकी आने वाला टाइम आपका काफ़ी अच्छा है, देख लेते हैं। ओके, नो आया है। उसके बाद यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव एंड कम्युनिकेट क्लियरली आया है। तो ये किस चीज़ के लिए आया मैं अभी बताना चाहूँगी। ये इसलिए आया क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है ना आपकी, वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। उसको लेकर के आप बिल्कुल भी निराश मत होना कि आपके काम पूरे क्यों नहीं हुए या फिर आपके काम क्यों नहीं बने। वो जो टाइम था वो इसीलिए आया था ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना सके, समय के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, दुनिया के अकॉर्डिंग आपको वो जो टाइम था उससे रूबरू करा सके। लोगों के रियल फेसेस क्या होते हैं, किस टाइम पे क्या एक्शंस लिए जाते हैं, कैसे ज़िंदगी को जिया जाता है, ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वो टाइम सिखाने के लिए आया था। इसीलिए ये सारा फेस आपको फेस करना, सॉरी, इसलिए ये सारा टाइम आपको फेस करना पड़ा। तो इसीलिए ये टाइम जो था आपके फेवर में नहीं था, बट ये सिचुएशन आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और सबसे अच्छे से बातचीत कीजिए। ऐसे नहीं कि अगर आप आपकी अगर विश पूरी हो जाती है तो आप सही तरीके से अपने बड़ों से अच्छे से बात नहीं करें, या फिर आपके साथ जिसने बुरा किया था आपकी उस टाइम पे, तो आप भी उसके साथ बुरा करें, उससे अच्छे से बातचीत ना करें। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्लियरली कि चाहे वो आपका लव पार्टनर हो, आपका कोई पास्ट हो, या फिर आपका कोई एनिमी हो, या फिर जिसने हमेशा आपके खिलाफ बुरा कोई भी पर्सन हो, आपको उसे माफ़ करके आगे बढ़ते चलना है। अगर आप उससे सही से बात कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप उससे बिल्कुल बात करना छोड़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, है ना। ये गाइडेंस आपको यहाँ पे गॉड के द्वारा दी जा रही है। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हालातों से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। तो जिन भी हालातों में आपको जो भी सिखाया उससे अकॉर्डिंग आप अपने आगे की लाइफ को, प्रेजेंट की लाइफ को निभाते चलिए, अपने कर्मास को करते चलिए, जिससे कि आपकी लाइफ में आगे ये सन की जो एनर्जी निकल कर के आई है, आपको यही सन बनना है, अपनी लाइफ में यही सन लेकर के आना है। तो आप इसी तरीके से अपने एक्शंस को लेते रहिए। और यहाँ पे जो 10 ऑफ कप की सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आई है, ये भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।